कर्म क्या है? गौतम बुद्ध की कहानी। माय यूट्यूब चैनल ओम शांति ओम भीम। सब्सक्राइब माय चैनल। कर्म क्या है? एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्म को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, मैं यही कहानी सुनाने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हैं कि बुलंदशहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस दुकानदार को कल की कल मैं फांसी की सज़ा सुना दूं। मृत्युदंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने यह बात का कारण पता करने के लिए अगले दिन भेष बदलकर आम जनता के रूप में लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया, लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी सूंघते हैं और चले जाते हैं। चंदन की लकड़ी को सूंघते तो बहुत हैं, परंतु खरीदता कोई नहीं है। काम अच्छा नहीं चल रहा है। मैं बस इस इंतज़ार में हूँ कि कब राजा की मृत्यु हो जाए और बहुत सारी चंदन की लकड़ी बिकें, ताकि लोग फिर यहाँ से मेरी लकड़ियाँ खरीदना शुरू करें और मेरा व्यापार चल पड़े। मेरे व्यापार में और वृद्धि हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। यही वह नकारात्मक विचार है जिस विचार के कारण राजा के मन में उसे दंड देने का विचार आया। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। मंत्री ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ? यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ लकड़ियां तो बिकी। आज तक कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने कुछ लकड़ियों को कागज़ में लपेटा और उस मंत्री जी को वह लकड़ियां दे दी। मंत्री अगले दिन उन लकड़ियों को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को कहा, महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में कुछ चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और बहुत ही अच्छे से सूंघा। उसे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। वह बहुत ही खुश हुआ और उस राजा ने मंत्री के हाथ कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। मंत्री जी अगले दिन आम जनता का रूप लेकर सोने के सिक्कों के साथ उस दुकानदार की दुकान पर पहुंचा। सिक्के उसे दिए और वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के बारे में यूं ही गलत सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। और गौतम बुद्ध जी ने यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी। और गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कर्म क्या होता है? शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। जो कर्म करते हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी के जवाब सुनने के बाद में कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता ही है और अच्छा होता ही रहेगा। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि आप अच्छा सोचते हैं और दूसरे लोगों को भी
आपके बारे में अच्छा ही सोचने लगे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि गौतम बुद्ध की यह कहानी लोगों तक पहुँचे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।